अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार एजुकेशन। इस चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूं और आज हम क्लास मैट्रिक का आगाज़ करने वाले हैं। आज हम क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक सेंटेंस जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 से आज हम अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। अलजेब्रिक सेंटेंसेस। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आपको इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में आपके सामने यहाँ पर सवाल उतार रहा हूँ। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है 6/2x - 5 - 4/x - 3। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और इक्वल टू 0। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? आप लोगों ने क्लास मैट्रिक के बच्चों ने प्रीवियस क्लास 9 में ये आपने इस तरह के फ्रैक्शन सॉल्व करे होंगे कि आपने क्लास 9 में ऐसा देखा होगा कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन आ रहे होते थे और बीच में प्लस या माइनस साइन होता था तो हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे? देखें, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, एक ये फ्रैक्शन और दूसरा ये वाला फ्रैक्शन, और इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस साइन है। अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से हम दोबारा ये सीख लेते हैं कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास दी गई हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो सबसे पहले हम उसे अपनी आसानी के लिए उस सवाल को आसान बनाने के लिए उनके दो फ्रैक्शन हो या 2 से ज़्यादा हो, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उन तमाम के डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एलसीएम लेने के 2 तरीके बताऊं। एक तो सिंपल तरीका ये है जो हम छोटी क्लास से सीखते हुए आए हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएं 2/3 + 3/2, अगर इस तरह आ जाए जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 6, 7 में, 8 में भी कुछ सवालात में ऐसे हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ देखें, ये एक फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, हम सिंपल क्या करते थे? 3 और 2 का एलसीएम लेते थे डिवीज़न मेथड से। किस तरह? अब 2 की टेबल में 1 दफ़ा पढ़ते थे तो 2 आता था, 3 नहीं आता तो हमने 3 बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ उतार दिया। अब हमने यहाँ पर देखा 3 की टेबल अगर मैं 1 दफ़ा पढ़ूँ तो 3 आएगा, यहाँ पर 1। इसका आंसर क्या आ रहा था? 2 × 3 = 2 3 6, 6 इसका आंसर था। फिर हमने सॉल्व किया होगा, 6 यहाँ रहा, ठीक है, और फिर 2/3 × 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, प्लस का साइन। इसी तरह 3/2 इधर लिखा 3/2 मल्टीप्लाई एलसीएम का आंसर 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 + 4 10, सॉरी ये क्या हो जाएंगे? 13/6। एक तो ये मेथड था कि हम सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लें इस तरह, फिर एलसीएम लेने के बाद हर एक फ्रैक्शन को एलसीएम के आंसर से क्या करना था? मल्टीप्लाई।
जो क्रॉस में आपने देखा जो एक सेम टेबल में आते हैं वैल्यूज़ जो आती हैं उसे हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो बचे उसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब इसका दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है, वो ये है कि हम इसी की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है सेकंड मेथड, यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा, शॉर्ट यानी कि जल्द अगर हम इसे आंसर लेकर आए, इसका आंसर लेकर आना चाहिए तो किस तरह, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 और ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 साइन प्लस और 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 3 3 9, ये हो जाएगा 9, वही आ गया आपके पास 13/6। मेथड दोनों ठीक हैं, लेकिन इस मेथड से हम बहुत जल्द आंसर लेकर आ जाते हैं और ये मेथड हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला जो मेथड है सेकंड मेथड जो मैंने लिखा है, इस मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने उतार लिया तो मैं मिटा दूँ, ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड था इससे हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है दो हैं डिनोमिनेटर, दोनों का मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, यानी कि दोनों को आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसी तरह से एज इट इज़ वैल्यूज़ उतार दी, x - 3, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 × x - 3 माइनस साइन। इसी तरह 2x यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x - 5 से, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 0। अब किस तरह करते हैं, 6 को x से करूँ तो 6x, फिर 6 को 3 से करें, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर 4 2 8 और x इसी तरह। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस किसके बराबर होता है भाई, माइनस के। अब 4 5 20, ठीक है। x है नहीं, इस वजह से इसके साथ x हमने नहीं लिखा। अब 4 5 20, यहाँ 4 के साथ भी माइनस, 5 के साथ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने यहाँ लिखा 20 प्लस में, ठीक है। और नीचे जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैंने इसी तरह लिखा 2x - 5, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, टाइम्स आया है, क्यों, क्योंकि इधर इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, ये दोनों देखें डिवाइड हो रहा है इससे। जब भी कोई भी टर्म डिवाइड हो रही हो और उस टर्म को हम इक्वल के दूसरी जानिब लेकर जा रहे हों तो डिवाइड वाली टर्म किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ये इस पूरे एक्सप्रेशन से ये दोनों टर्म जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। जब मैं इन दोनों को इक्वल के उस तरफ भेजूँगा तो ये दोनों 0 से जाकर क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो आपको मालूम है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ है 6x, यानी कि अब इसे सॉल्व कर दें। यहाँ लिखा हुआ है 6x, यहाँ है माइनस का 8x, यानी कि 8 में से 6 को माइनस किया, क्या बचा भाई, 2x, ठीक है। ये मैंने लिखा 2x, माइनस का साइन 8 के साथ, प्लस का साइन 6 के साथ। इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, 6 है या 8 है। याद रखें, जब भी हम कोई भी अभी इधर मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 2x माइनस 3x, जब भी कोई ऐसी टर्म हो जिसमें कांस्टेंट नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी इस्तेमाल हो रहे हों, या कोई ऐसे नॉर्मल रैशनल नंबर भी हों, जब हम प्लस या माइनस करते हैं, जैसे 3 में से 2 को माइनस किया तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन कुछ बच्चों से गलती ये होती है, वो साइन में मिस्टेक कर जाते हैं। हमेशा साइन उस वाली वैल्यू का हम लिखते हैं जो रकम आपके पास बड़ी हो। यहाँ पर देखें, यहाँ 2 है या 3, इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, 3, और 3 के साथ साइन जो है माइनस है, तो यहाँ पर जो यहाँ 1 जो आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। 1x
-1x से मुराद माइनस का x, 1x हो या x हो दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 को माइनस किया 2x, बड़ी रकम का साइन माइनस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मिटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर 18 माइनस का और 20 प्लस का, 20 में से 18 को माइनस किया, क्या बचा यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 0, जब ये वाली दोनों, चले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई जब ये वैल्यू कर इधर आएंगी 2x यानी कि 2x माइनस 5 और इसके नीचे लिख देते हैं, लिखा हुआ है x माइनस 3। कोई भी चीज़ ज़ीरो से, कोई भी टर्म, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी एक्सप्रेशन जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो या ज़ीरो से डिवाइड हो तो आंसर हमेशा किसके बराबर आता है भाई, ज़ीरो के। आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, ज़ीरो के। अब यहाँ पर देखें ये टर्म बाकी रह गई। अब यहाँ पर 2x, यहाँ प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2x अपनी जगह पर रहा, ये प्लस का 2 है। अब इस प्लस के 2 को मुझे यहाँ से हटाना है, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर प्लस का 2 जब हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे इक्वल के उस तरफ भेज दें। जब भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इक्वल के दूसरे डायरेक्शन, दूसरी जानिब हम भेजते हैं तो साइन क्या, वो चेंज, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो उधर जाकर नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाता। तो इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव यानी कि -2, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए, x अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर, ये जो 2 है, अच्छा ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये बात इस वजह से समझ में नहीं आती कि सर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है लेकिन फिर भी ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं। वजह ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा a और b, यानी कि a और b दोनों आपस में लिखे में, तो इसका मकसद ये है ये जो a और b हैं ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर इसी तरह मैं लिख दूँ 2a तो इसका मकसद भी क्या है, 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह ये 2 भी x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने यहाँ पर ये बात बताई थी कि जब डिवाइड को इक्वल के उधर लेके जाओ तो डिवाइड चेंज होता है प्लस में, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और कोई भी टर्म जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में लेकर जाएं तो वो डिवाइड वाली, ये जो 2 है यानी कि कोई मल्टीप्लाई हो रही हो और हम उसे डिवाइड के दूसरी जानिब लेके जाएं तो मल्टीप्लाई की फॉर्म डिवाइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। किस तरह, यहाँ पर 2 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के इधर आकर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और -2 इसी तरह, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाई से डिवाइड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये है इसका आंसर, ठीक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में है, यहाँ मैंने लिखा पार्ट 2, लिखा हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल x माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पिछले सवाल के ही तरह ये पार्ट 2 भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पार्ट 1 में क्या था, वहाँ इक्वल के बाद 0 था पार्ट 1 में, लेकिन यहाँ पर इक्वल के बाद एक फ्रैक्शन और इक्वल से पहले एक फ्रैक्शन। अच्छा एक बात और जहन में रखें, जब भी 2 फ्रैक्शन आ जाएं और उन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान वाले सवाल में यही बात बताई कि जब 2 फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, और जब कोई भी 2 फ्रैक्शन हो और उन 2 फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो हम उन दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस न्यूमरेटर के साथ और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाले न्यूमरेटर के साथ। तो सिंपल क्या करेंगे, जल्दी से
यहाँ पर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से, इक्वल 5 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से। ठीक है, अब जल्दी से करते हैं, 2 2 जा 4x इसी तरह। अच्छा, एक बच्चों से गलती और क्या होती है, वो ये होती है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा 2x को मल्टीप्लाई करना था 2 से। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलती उनसे ये होती है कि वो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो आंसर चेंज हो रहा है, 2 2 जा 4, और जब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के ऊपर 2 लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखें, पावर तो यहाँ पर ऐड नहीं होगी। हाँ, पावर कब ऐड होती है हम वो आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूँ, जब भी कोई भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, या कोई भी ऐसी टर्म जिसमें कांस्टेंट नंबर भी हो और वेरिएबल भी हो, जब वो किसी दूसरे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो उसका जो रिजल्ट पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ है 7x अपॉन 8 प्लस 3 इक्वल 9x। वैसे ये इजी है, बस आपको इसमें एक चीज़ बतानी थी, वरना मैं ये आपको कहता है कि आप ये ख़ुद प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें, वही आसान तरीका क्या था, सबसे पहले हम इसे मिटाकर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 7x अपॉन 8, यहाँ पर 3। अगर हम यहाँ तो एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर 3 के नीचे भी अगर 8 हो, 1 3 हो, 4 हो, x हो, तो हम क्या करते, ये 2 फ्रैक्शन हो जाती और 2 फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आया हुआ है, तो हम एलसीएम ले लेते। तो देखिए, यहाँ पर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है। जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है भाई, 1। तमाम बच्चों को पता होगा, हम बहुत मर्तबा पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन बन गई, यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन बन गई। अब 2 फ्रैक्शन के दरमियान दोबारा वही प्लस साइन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। वही शॉर्ट सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था, उस मेथड की तरह करते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, प्लस 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, ठीक है, इक्वल 9x अपॉन 10। अब जो हमने पार्ट 2 में किया था वो वाली शक्ल बन गई, यानी कि एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन, दोनों के दरमियान इक्वल का साइन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, ये वाले डिनोमिनेटर को इस वाले न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई में करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 24 प्लस 7x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 9x, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी। और 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 240, यानी कि 24 को जब हम किसी 10 डिजिट या 100 से या 1000 से जब किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो जितने ज़ीरो होते हैं, जैसे 10 में 1 ज़ीरो है, 24 के साथ 1 ज़ीरो ऐड कर लें। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, सिंपल क्या था, शॉर्ट कीज़ क्या है इसकी, 24 लिखें, और अगर 100 से कर रहे हैं, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो ऐड कर लें। 1000 से कर रहे हो 3 ज़ीरो ऐड कर लें। इस तरह बहुत जल्द आपका ये सॉल्व हो जाता है। प्लस 7 को जब 10 से करेंगे तो 70 और x अपनी जगह पर इक्वल 9 को 8 मरतबा पढ़ें या 8 को 9 मरतबा पढ़ें, आंसर वही आएगा। यानी कि मैंने क्या किया, 8 को 9 मरतबा पढ़ा, आंसर आ रहा है 72 और x, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 240, ठीक है, और यहाँ पर है 70 इक्वल 72x, यहाँ पर 70x प्लस में वहाँ लेके जाएंगे माइनस में 70x।
240 अपनी जगह पर इक्वल 72x में से 70x को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 2x। ठीक है, अब x की वैल्यू मालूम करनी थी, यहाँ पर 240 अपनी जगह पर 240, ठीक है, और जो 2x है यानी कि 2 जो है वो x है मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी मैंने बताया जब इक्वल किस तरह भेजेंगे तो क्या करेगा भाई, डिवाइड 2 इक्वल टू x, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, इसी तरह x का आंसर आ गया 120। ये है आपका आंसर। पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 7x, पार्ट 4 7x माइनस 4 अपॉन 15, फिर प्लस x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 3x माइनस 1 अपॉन 5 और माइनस 7 प्लस x अपॉन 10। जब भी हम क्वेश्चन उतार रहे हों तो बहुत ही तवज्जो के साथ हमें सवालात उतारने हैं, क्योंकि अगर आपने उतारने में ही थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, आगे पीछे कर लिया, तो फिर तो वो सवाल गलत होने वाला है। जैसे भी मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसा भी होता है बच्चों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हुए कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर उनका जवाब सही नहीं आता, तो फिर सवाल कट ही आता है। तो हमें थोड़ा सा फोकस रखना है। तो अब यहाँ पर क्या करें, देखें यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर एक फ्रैक्शन 2, यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इन दोनों के दरमियान यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दरमियान में इक्वल साइन। तो अभी हम इक्वल से पहले भी यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है यानी कि 2 फ्रैक्शन है, अब हम कोशिश करते हैं इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लें, इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लें। फिर इक्वल का साइन है, बीच में आ जाएगा 2 फ्रैक्शन, बीच में इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 को इन दोनों में पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 को 3 से, तो आ जाएगा आंसर 45, यानी कि 15 बनता 15, 15 30 और 45। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, 10 को 5 से करना है, 10 5 ज़ा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100, ठीक है, सॉरी 50, आज क्या हो रहा है भाई, 50, ठीक है। और जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1, और माइनस यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस x के साथ। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पर सॉल्व किस तरह करेंगे। 7 को 3 से कर लें या 3 को 7 से कर लें, दोनों एक ही बात है। यहाँ आंसर आ जाएगा 21x। 3 को 4 से करें, प्लस माइनस 4 3 दा 12, ठीक है, प्लस का साइन। 15 को x से किया तो 15x, फिर माइनस 15 1 ज़ा 15 इक्वल, ठीक है, और इन सब के नीचे 45। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर है 10 को 3 से करेंगे तो 30x, 10 को 1 से किया तो माइनस का 10, ठीक है। अब 5 को 7 से करें तो आंसर आएगा 35, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब 5 को x से करेंगे माइनस प्लस माइनस का 5x अपॉन 50, ठीक है। अब हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह, 21x यहाँ पर 15x, यानी कि 21 में 15 को ऐड करें, अगर थोड़ा मुश्किल है तो 20 में 15 को करें 35 और एक 36, यहाँ पर हुआ 36x, और यहाँ पर माइनस माइनस भी प्लस होता है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12, किसके बराबर होते हैं, 27, यहाँ मैंने लिखा 27, ठीक है। कैसे, 15 प्लस 10 25, 2 को ऐड करो 27, ठीक है। अब माइनस मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि बड़ी रकम का साइन क्या है, माइनस। इसके नीचे 45 इक्वल, अब इस पे देखते हैं 30x, यानी कि यहाँ पर 30x, यहाँ पर 5x, 30 में से 5 को माइनस किया 25x, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस वही प्लस माइनस का 45, कैसे 35 प्लस 10 45, साइन हमेशा बड़ी रकम। उसके नीचे आ जाएगा 50। क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, वो कैसे, यहाँ पर देखें यहाँ लिखा हुआ है 45, यानी कि अगर मैं 10 की टेबल 5 दफ़ा पढ़ूँ तो क्या आएगा 50। 10 की टेबल में तो ये नहीं आता, चलें 5 की टेबल पढ़ लेते हैं। 5 की टेबल अगर मैं कितनी मरतबा पढ़ूँ, 10, 5 की टेबल 10 मरतबा पढ़ी 50, 5 की टेबल 9 मरतबा पढ़ते हैं, क्या आएगा भाई आंसर 45। तो अब ये थोड़ा सा शायद आसान हो जाए, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 36x, ठीक है। यहाँ पर 36x और माइनस 27 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है अपॉन 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इक्वल 25x और माइनस 45 अपॉन 10, ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 36, यानी कि मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई 36x माइनस 27 इक्वल यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 25x माइनस 45, ठीक है। अब यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आसान तरीका क्या है, 36 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 360x माइनस 27 को करेंगे तो 270 इक्वल 9 को 25 मरतबा पढ़ना है। अब एक तो तरीका ये है कि हम एक काम ये करते हैं कि पहले कैलकुलेटर से कर लें। अगर आपको समझ में नहीं, कैलकुलेटर नहीं है तो किस तरह करेंगे, अगर मैं 9 की टेबल 10 मरतबा पढ़ूँ तो आंसर आएगा 90, फिर 9 की टेबल 10 मरतबा पढ़ूँ फिर आंसर आएगा 90, फिर 9 की टेबल 5 मरतबा पढ़ूँ आंसर आएगा 45। अब इन तीनों को आप क्या कर लें, प्लस कर लें, कैसे 5 9 9 9 9 18 और 4 20, यानी कि 22, मैंने लिखा 22, यानी कि 225x। अगर जल्दी करना चाहें तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस 9 की टेबल 45 मरतबा पढ़नी है, यानी कि अब आपको 45, तो यहाँ पर 25 तो हैं 20, यानी कि 90 और 90 मैंने और ऐड कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर वही 5, हम यहाँ 9 9 18 18 18 36 और 4 कितने हो गए भाई 40, तो मैंने यहाँ लिखा 40 400, यानी कि 405, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 360x माइनस 225x, ठीक है, ये प्लस में था, इधर आकर माइनस इक्वल यहाँ पर क्या है माइनस 405 और प्लस 270। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, 360 में से 225 को माइनस करना है, 360 माइनस 225, आंसर आ रहा है 135x इक्वल, अब यहाँ पर है 405 में से माइनस करना है 270, आंसर आएगा 135। किस तरह हुआ दोबारा बता देता हूँ। देखें यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे, 360 से 225 को माइनस किया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर 405, अच्छा 270 प्लस में है, ये माइनस में, तो मैंने क्या किया, इस बड़ी रकम में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आया। और साइन जो है हमेशा किसका आता है भाई, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 405 का।
अब यहाँ पर x मालूम करना था, x बराबर हो जाएगा -135, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा 135, 135 से 135 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास किसके, 1 के, -1 के बराबर। ये है आपका आंसर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को ये मैंने क्वेश्चन 1 के 4 टॉपिक यानी कि 4 पार्ट्स करवाए हैं। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना। आप तमाम स्टूडेंट से अर्ज़ ये है कि आप अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।